नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एक सफल अभिनेत्री, एक खूबसूरत मॉडल, एक बेहतरीन इंसान जिसने कदम कदम पर यह साबित किया कि वो हर चुनौती को चुनने और फिर जीतने का मादा रखती है। एक ऐसी अदाकारा जो न सिर्फ टीवी की दुनिया का चमकता सितारा बनी, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में एक पत्नी का किरदार भी उतनी ही शिद्दत से निभाया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस कपल की मिसाल दी जाती थी, जिस जोड़ी के जैसा बनने की चाहत हर आम कपल करता था, वो दोनों जुदा हो गए। अलग भी हो जाते तो इतना बुरा ना लगता जितना अब लगा, क्योंकि इन दोनों ने रिश्ते को सबसे बुरे मोड़ पर लाकर खत्म किया। हम बात कर रहे हैं करण मेहरा और निशा रावल की। 1984 को जन्मी निशा रावल साल 2001 से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। लाइफ ओके चैनल के मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की सीरियल में सौम्या दीवान के किरदार ने निशा को काफी पॉपुलैरिटी दिलाई। क्या आप जानते हैं, निशा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले कई ब्रांड्स को एंडोर्स कर चुकी थी। इनमें सनसिल्क, कोका कोला और फेम ब्लीच शामिल है। कई म्यूजिक एल्बम्स में भी निशा को देखा गया। निशा ने दूरदर्शन पर आने वाला पल के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखा था। इसके साथ साथ निशा थिएटर की दुनिया से भी जुड़ी रही। डांस में माहिर निशा ने नच बलिए सीजन 5 में भी हिस्सा लिया था। इस शो में निशा करण मेहरा के साथ ही दिखाई दी थी। आपको बता दें, निशा रावल और करण की मुलाकात हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया था। फिर साल 2012 में स्टार कपल ने शादी कर ली। ये वो दौर था जब निशा अपने करियर के पीक पर थी और दूसरी तरफ करण एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे। उस वक्त वो निशा के स्टाइल आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। करण निशा को पसंद करते थे, लेकिन निशा उन्हें जरा भी भाव नहीं देती थी। करण ने निशा को अपने बर्थडे पर प्रपोज किया था। मीडिया और सबके सामने किए गए इस प्रपोजल के काफी चर्चे हुए थे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो शादी की तारीख पर भी मोहर लगी। शादी के बाद निशा के लिए परिवार ही सबसे ऊपर हो गया। निशा ने अपने पति, सास, ससुर और बच्चे को ही सारा वक्त देना शुरू कर दिया। निशा ने फिल्म हंसते हंसते, रफू चक्कर, जैक एंड जोल, टॉम, डिक एंड हैरी में काम किया। टीवी सीरियल आने वाला पल, केसर, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, नच बलिए, शादी मुबारक में उन्होंने काम किया। खबरें तो ये भी आई कि निशा को यशराज फिल्म्स की तरफ से एक ऑफर मिला था, लेकिन घर परिवार के कारण उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। इसका खुलासा हाल ही में निशा के दोस्त ने किया था। बता दें, पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर निशा फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। टीवी जगत के निशा के कुछ दोस्तों ने भी करण पर आरोप लगाए हैं। जाते जाते आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें निशा के दोस्त करण को लेकर गंभीर खुलासे कर रहे हैं। सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ। इवन अभी जब एक फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए। एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार। और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल। क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन। अच्छा, विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई, विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना। All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. क्योंकि इसने पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा sacrifices कर दिया। And सालों से हमें पता है ये कैसे sacrifice करी है financially. It's not fair, guys. It's not fair. And Rohit is also witness to Rohit, this. you want to say something? Rohit is also witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है। No crime, yeah. We all are there with you. See, And they all know what the I reality hope is. they do because they're. You know the reality. रोहित, आपने कभी निशा को नहीं बोला इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स इन लव, बट थोड़ा सा रोहित जी, थोड़ा सा ही आप निशा एंड मी आर वेरी वेरी क्लोज। इनफैक्ट मैं निशा को आई थिंक 25 साल से जानता हूँ, थोड़ा सा मास्क 25 ईयर से जानता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इंडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है। यू नो, सबके बीच में झगड़े होते हैं। करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है, आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर।
मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए है। मैंने निशा की जर्नी देखी है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूं कि मेरी फ्रेंड का केस ख़राब हो जाए। पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे। कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है कि सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो। वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी, कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो। जो बिजनेस इसने भी सेट किया है। इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ हम विटनेस आप थोड़ा सा यहाँ कैमरे के सामने यहाँ प्लीज आ जाइए। निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। आई एम केपेबल इनफ। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूँगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है। सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट इज़ द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले। दैट इज इट। एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी। आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी। नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स। मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू। तो मैंने क्या गलत बोला? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस। अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ। दैट इज रोजी रोटी। दैट इज मतलब अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है। क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वाज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन। उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट। शी हैज़ बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके? जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर, करण वाज असिस्टिंग एज अ डिजाइनर, जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया। इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना। मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है। इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग। पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले। शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज। आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं। निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर, यशराज वांटेड टू साइन हर, but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी। मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह। वो आई थिंक निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस। इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम। ओके, वाइल डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे। ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन, क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है। शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती। आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। 2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया। उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज। बट आई थॉट इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं,
अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी, हम सब ने ही। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है, दिस इज़ नॉट दैट। You will have to cut short because you have to go for your stitches. Yeah guys, So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Thank you. And thank you all for coming. Thank you very much. guys.